Hello, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Umesh Sandra and I'm going to teach English first. The name of the book is Waves. Class first. The lesson name is Body Parts. Lesson 3. Do you know our body is made up of many parts? क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स से बनी होती है? All the parts of the body have different names. और सभी बॉडी के जो पार्ट हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं. These parts act different functions. और ये जो पार्ट हैं इनके सबके अलग अलग काम होते हैं, फंक्शन होते हैं. We must take care of our body. हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए. द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर, हमारी बॉडी के जो मेन पार्ट हैं वो है हेड, ब्रेन, हार्ट, आर्म्स, लेग्स एट्सेट्रा. द नेक कनेक्ट्स द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो हमारी गर्दन है, नेक है, वो हमारी हेड को हमारी बॉडी के बाकी पार्ट से जोड़ करके रखती है. वी हैव 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स. हमारे 2 भुजाएं होती हैं और 2 हमारे लेग्स होती हैं, टांगें होती हैं. ईच हैंड हैज़ 4 फिंगर्स. हर प्रत्येक हाथ के अंदर हमारी 4 उंगलियां होती हैं. एंड ए थंब, और एक थंब होता है यानी अंगूठा होता है. ईच फुट हैज़ 5 टोज. और पैर में प्रत्येक पैर में 5 टो होती हैं. पैर की जो उंगलियां उन्हें टोज बोलते हैं, टोज होती हैं. द हेड हैज़ ए फेस विद आइज, नोज, ईयर एंड माउथ. जो हमारा हेड है उसमें एक चेहरा होता है, फेस होता है, जिसमें नोज, आइज, ईयर एंड अ माउथ, और एक माउथ होता है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दे हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस. और वो हमें सेंस करने के लिए, फील करने के लिए हमारे चारों तरफ जो दुनिया है उसमें मदद करते हैं. दीज आर सेंस ऑर्गन्स: आइज, टंग, नोज, ईयर एंड स्किन. वी सी विद आवर आइज. हम अपनी आँखों से देखते हैं. वी स्मेल विद आवर नोज. हम अपने नाक से सूंघते हैं. वी टेस्ट विद आवर टंग. और हम अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, स्वाद चखते हैं. वी हीयर विद आवर ईयर्स. हम अपने कान से सुनते हैं. वी फील विद आवर स्किन. और हम अपनी स्किन से फील करते हैं. ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर इम्पोर्टेंट. हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं. वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन. हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए. वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी. और हमें अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम रख सकें अपने आप को हेल्दी एंड हैप्पी. फॉलो दीज सिंपल वेज टू कीप योर बॉडी हेल्दी. ये जो सिंपल वेज हैं, साधारण से तरीके हैं, इनको फॉलो करो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. कीप योर बॉडी ऑलवेज क्लीन. हमेशा अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखो. टेक बाथ एवरी डे. रोज़ाना नहाओ, स्नान करो. ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर. साफ़ और फ्रेश शुद्ध हवा आप ब्रीथ करो, सांस लो. ईट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड खाओ. टेक अ बैलेंस डाइट. और एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार आप लीजिए. ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. रोज़ाना 6 से 8 ग्लास पानी हमेशा पियो. डू एक्सरसाइज डेली. हमेशा एक्सरसाइज करो. स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी डे. कम से कम 8 घंटे रोज़ाना. गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली. जल्दी बिस्तर पर जाओ यानी सो, जल्दी ही जागो. वर्ड स्टेज: टेक केयर, ध्यान देना यानी लुक आफ्टर. सेंस, नो या फील. कनेक्ट, जॉइंट्स. ऑर्गन्स, पार्ट्स. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक मार्क. टिक द राइट
द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को आप टिक करेंगे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। ईच हैंड हैज़ 4 फिंगर्स, वी हैव 5 सेंस organs. Answer the following questions. Which part connects the head to the rest of the body? कौन सा पार्ट है जो बाकी बॉडी के हिस्से को हेड से कनेक्ट करता है? वो क्या है? नेक। हाउ डू सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस? सेंस ऑर्गन्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं? वी मस्ट, व्हाट मस्ट वी डू टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी? हमें क्या करना चाहिए अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए? राइट एनी 5 वेज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। कोई से भी 5 तरीके लिखने हैं यहाँ पर आप, जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। 4 वेज, 4 तरीके आपको यहाँ पर लिखने हैं। फन विद वर्ड, मैच द पिक्चर विद द राइट वर्ड बाय ड्राइंग ए लाइन। आपको ये मैच करने हैं पिक्चर्स विद द राइट वर्ड, सही वर्ड के साथ एक लाइन को ड्रॉ करके। हेयर, हेयर यानी कॉम, टीथ ब्रश, नेल्स नेल कटर, आईज ग्लासेस स्पेक्स, स्किन स्किन सोप। कंप्लीट द ब्लैंक्स। आई वॉच टीवी विद माई आईज, आई लिसन टू रेडियो with my ear, I smell rose flowers with my nose, I taste food with my tongue, I feel touch with my skin. फोकस ऑन ग्रामर। बच्चों एक पार्ट दिया गया है आपके चैप्टर में, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित वर्ड्स के प्लूरल लिखे। सिंगुलर आई आइज, ईयर ईयर्स, आर्म आर्म्स, लेग लेग्स, फिंगर फिंगर्स, नी नीज, टूथ टीथ, फुट फीट। नाउ स्पीकिंग वेल, डिस्कस अबाउट डिफरेंट वेज टू ऑफ कीपिंग गुड हेल्थ इन योर क्लास। अपनी क्लास में आप डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप खुद की अच्छी स्वास्थ्य रखने के कौन कौन से तरीके हैं, डिफरेंट तरीके वो डिस्कस करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस, डिस्क्राइब योर बॉडी पार्ट चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। आप अपने बॉडी पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे सही एडजेक्टिव के साथ। जैसे यहाँ पर कर्ली घुंघराले, स्ट्रेट सीधे, लॉन्ग लंबे, शॉर्ट छोटे, थिन पतले, फैट मोटे, स्मॉल छोटे, बिग बड़े, ब्लैक ब्लैक, ब्राउन ब्राउन, टॉल लॉन्ग। राइट लाइक दिस, इस तरीके से लिखें। जैसे पहला वर्ड है कर्ली, आई हैव कर्ली हेयर, मेरे घुंघराले बाल हैं। ऐसी बाकी को आप यूज़ करेंगे। वन टाइम, प्लेस योर palm on page of your notebook, trace it outline and number the finger। अपने पेपर पर अपनी पाम यानी हथेली को रखें और फिर उसको ट्रेस करें, यानी उसके आउटलाइन उसके चारों तरफ पेंसिल से बनाएं और फिर अपनी फिंगर्स के नंबर्स आप लिखें। बेटा इस लेसन में एक स्टोरी दी हुई है। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट, रीड द स्टोरी। ए लिटिल बॉय हैड ए फ्लॉक ऑफ शीप। एक छोटे बच्चे के पास ए फ्लॉक ऑफ शीप, एक शीप का झुंड था। फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक शीप यानी शीप के झुंड को, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। दे वुड प्ले, वो खेलते थे, खेला करते थे, जंप कूदा करते थे, स्कीप एंड लीड। His beloved sheep, उसकी बहुत प्यारी जो शीप थी, went with him everywhere, हर जगह उसके साथ ही जाया करती थी। He looked after, वो ध्यान रखता था, look after ध्यान रखना, them उनकी, with love and care। He was with them night and day, वो उनके साथ दिन रात रहता था। He kept the wicked wolf out of their way, और वो हमेशा
बुरे दुष्ट भेड़िए को उनके रास्ते से दूर रखता था। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ए लिटिल बॉय हैड। छोटे बच्चे के पास क्या थी, क्या रखता था। हु वेंट विद देम एवरीवेयर। उनके साथ हर जगह कौन जाता था। हु वाज विद द शीप डे एंड नाइट। और भेड़ों के साथ दिन रात कौन रहता था। हु वाज विक्ड। और दुष्ट कौन था। नेक्स्ट इज टोंग ट्विस्टर। टोंग ट्विस्टर यानी आपकी जो जीभ है ना उसको ट्विस्ट करने के लिए कुछ लाइनें, इसको आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे। रीड दीज लाइन्स लाउडली एज फास्ट एज यू कैन। ज़ोर ज़ोर से जितनी तेज़ी से आप पढ़ सकते हो इस लाइन को पढ़ोगे। फास्ट पढ़ना है, तेज से पढ़ना है। द बिग ब्लैक बग बिट द बिग ब्लैक बियर बट द बिग ब्लैक बियर बिट द बिग ब्लैक बग बैक। इसको बार बार पढ़ेंगे, कम से कम 10 टाइम, और बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। ओके, एंड विद दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन थर्ड। थैंक यू फॉर रीडिंग दिस चैप्टर विद मी। और इस चैप्टर को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें ज़रूर। और इस लेसन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में करें, इस लेसन को बार बार पढ़ें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।